सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक वो उसको देखे जाके। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे ड्रैग की हुई है, एक एक चीज़ वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में से आ सकता है तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं ना। तो हर एक चीज़ मैंने एक 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 एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे डिस्कस की हुई है। जिस बच्चे ने वो चीज़ नहीं देखी है वो देखे उसको, और जिस बच्चे ने वो पार्ट देख लिया है और उस वहाँ से उसकी काफ़ी सारी चीज़ें अगर क्लियर हुई हैं, अगर उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वहाँ से एक पकड़ बनी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें कि उसका ये वाला पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। तो शायद मुझे भी एक इंटरनली जिसको कहते हैं ना कि एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये चीज़ हुई थी वो इस बच्चे की हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही है। ठीक है, तो अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर आपके साथ वो ये है। हो सकता है इस वीडियो का जो साइज है वो थोड़ा सा लंबा बने। रीज़न इज दैट सेकंड पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और जो जो एग्जामिनर वो पूछ सकता है। तो हो सकता है वो लंबा हो सकता है, लेकिन आपने इस वीडियो को लंबा साइज देख के स्किप नहीं करना है। आपने हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना माय डियर वो बिल्कुल हाई लेवल की होनी चाहिए। फिर आपको एग्जाम जहाँ मर्जी से आए, जहाँ से भी क्वेश्चन डाले, यू आर बताए कहते कि यू हैव टू डू इट, कि आप उसको कर पाए ना। तो देखिए आप सब, दो संख्याओं का अनुपात, इसमें हिंदी में लिखा मैंने, इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। यदि 9 को दोनों संख्या में घटाया जाए, कि इन दोनों में क्या करते हैं, ये प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 9 को घटा दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है? 12:13 रहता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं जो शॉर्ट अप्रोच है वो चलूंगा। पहले बेसिक समझा देता हूँ। ये जब क्वेश्चन आपके पास आएगा माय डियर, तो आपने देखो ये 3 और 5 दे रखा है आपके पास। ठीक, 3 और 5 दे रखा है, तो इसके साथ आपने x ले लेना है। जब आप x ले लेंगे, अब क्वेश्चन में बोला कि 9 को दोनों तरफ क्या करना घटाने पर, इन दोनों संख्या में आपने क्या किया, 9 को घटा देना है। यहाँ से भी 9 घटा दिया और यहाँ से भी 9 घटा दिया। जब जैसे आपने 9 को घटाया तो बोला ये रेशो किसके बराबर हो जाता है, फिर 12:23 के बराबर हो जाता है। बस ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए कि दो नंबर जो दे रखे थे आपके पास रेशो में वो लिखे, इन दोनों में आपने 9 को माइनस किया और माइनस करने के बाद ये रेशो किसके बराबर हो जाती है यहाँ पे। तो रेशो एंड प्रोपोर्शनलिटी क्या कहती है अब, ये देखो 3x - 9 और नीचे क्या आ जाएगा, ये 5x - 9 इक्वल टू 12/23। ये इक्वेशन जब आप बनाएंगे, फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर को आप इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएं और इस वाले नंबर को आप इस वाले से मल्टीप्लाई कराएं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x की वैल्यू आप निकाल देंगे, तो x की वैल्यू जब आए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास एक तरीका करने का है। ठीक, तो मैं इस वाले तरीके पे नहीं जाऊँगा, ये बेसिक चीज़ है तो मैंने आपको समझा दी। इस तरीके से आप कर लेना, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देना, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कराना, x वाले टर्म्स को एक तरफ करके, बिना x वाले टर्म्स को एक तरफ करके, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पुट कर देनी, वो आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरे में अब मैं इसको जो सेकंड अप्रोच बताने जा रहा हूँ वो देखें। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने ये 3:5 लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, इसने कहा कि दोनों तरफ क्या घटाना है, 9 घटा दिए। मतलब दोनों रेशो में आप कितना माइनस कर रहे हैं, -9 ये मैं इसको सेकंड वे बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड, दोनों तरफ 9 घटाया तो रेशो कितनी होगी आपके पास, 12:23 होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग हमेशा ही रेशो का डिफरेंस लेते हैं। तो देखो रेशो का डिफरेंस जब लेंगे, 12 और ये 3 के बीच में 9 का डिफरेंस आ रहा है, 23 और 5 के बीच में 18 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आया तो फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 12 और 23 के बीच में आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, देखो 3 में से 2 चला गया 1, 2 में से चला गया 11। फिर आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। ठीक, कि ये डिफरेंस सेम नहीं आया तो इन दोनों का जो गैप आएगा उससे हम लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या बना आपके पास, देखो यहाँ से 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 33, और 11 को ही मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ करता हूँ मैं ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने समझा दी थी, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कैसे कर सकते हैं ना। यहाँ देखें कि जैसे आपने क्या किया, इसका डिफरेंस जो आएगा ये वाला नंबर, इससे आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करनी है। तो 11 3 कितना हो गया, 33, और 11 5 कितना हो गया, 55, पहला काम। और ऊपर जो डिफरेंस आया इससे आपने इसको भी मल्टीप्लाई कराना है और इससे आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई कराना है। तो 12 दूनी कितने हो गए, 24, और ये कितना हो गया आपके पास है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। अब देखो आप सब गैप देखो, यहाँ से देखो यहाँ पे कितना रह गया आपके पास, 3 में से ये और 3 में से 2 ये आ गया आपके पास। ठीक, और यहाँ से कहने का मतलब क्या, डिफरेंस देखना, यहाँ देखो आप सब, यहाँ से कितना जोड़ा था हमने, 9 घटाया था, यहाँ से कितना घटाया था, 9 घटाया था। ये कहने का मतलब है कि वो एक्चुअल में नंबर कितना है, वो पहला नंबर कितना था, फिर 33, और दूसरा नंबर कितना है, 55 आपके पास। तो 9 घटाया तो यहाँ कितना रह गया, 24, यहाँ से 9 घटाया तो कितना रह गया, 46। तो अब पूछेगा कि फाइंड दी, देखो छोटा नंबर पूछा तो छोटा नंबर कौन है आपके, सबसे छोटी संख्या कौन है, 33, ये 33 वाली सबसे छोटी संख्या आपके पास आ गई 33। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो सेकंड नंबर क्या आपके पास है, 55।
ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। रेशो लिखा, दूसरी रेशो लिखी, इन दोनों में कितना घटा रहे हैं वो देखा, डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा उससे इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिया था। फिर देखो दोनों तरफ आपने क्या घटाया था, 9 को घटाया था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो रेशो बैलेंस हो गया, यहाँ पे 11 बचेंगे तो यहाँ पे 11 बचेंगे। किसकी वजह से हो रहा है, ये 9 घटाने की वजह से हो रहा है। तो सबसे छोटा नंबर आपके पास ये है, सबसे बड़ा नंबर आपके पास है ये हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगी। अब यही अप्रोच, सेम अप्रोच जो है वो इस वाले क्वेश्चन में हम लगा देंगे सेकंड। ठीक, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसी अप्रोच से करना। देखो रेशो क्या आपके पास, ये देखो 2:3। क्या काम करेंगे, कहा इसने प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया जाए। आपने इस तरफ भी जब 5 जोड़ा और इस तरफ जब भी आपने 5 जोड़ दिया तो ये रेशो किसके बराबर होगी, 11:14 के बराबर होगी। बस इतना सा ध्यान रखना फटाफट से। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो ये रेशो का डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो सेम कैसे आएगा, तो 11 और 2 के बीच में आपके पास 9 का डिफरेंस, 14 और 3 के बीच में 11 का डिफरेंस। सेम नहीं आया ना, जब सेम नहीं आया तो आपने इन दोनों का गैप लेना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। इस डिफरेंस से आपने क्या करना है, ऊपर वाली रेशो को मल्टीप्लाई किया। देखो ये 3 दूनी 6, ये 3 थी, ये 9, और जो ऊपर डिफरेंस आया ये 1, इससे आपने इसको भी गुणा करानी है, इससे आपने इसको भी गुणा करानी है, तो 11 और ये 14 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये देखो कब हुआ, ये जब आपने 5 जोड़े थे, यह कब हुआ, जब आपने 5 जोड़े थे। तो देखो ये करके कितना रहेगा, यहाँ पे भी 5 का गैप और यहाँ पे भी 5 का गैप। ठीक है, समझ गए आप सब कि मतलब यहाँ पे जब आपने 5 जोड़े तो आपके पास कितना आ गया, 11 बना। यहाँ पे जब आपने 5 जोड़े तो कितना, 11 बना आपके पास। ये डिफरेंस जो बराबर हो जाए ये समझा रहा हूँ मैं। तो देखो आप सब रेशो बैलेंस हो चुकी है आपकी, तो मतलब छोटा नंबर कौन है, ये 6, और बड़ा नंबर कौन है आपके पास, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये माइनर आपके पास फाइनल आंसर हो गया। पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपके पास, 9। 9 इज योर फाइनल आंसर। अब इन दोनों क्वेश्चन में से एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन डालें, जैसा मर्जी क्वेश्चन डालें, ये रेशो चेंज हो सकता है, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एक क्वेश्चन को घटाने में पूछेगा, एक क्वेश्चन में जोड़ने में पूछेगा, करने का जो तरीका वो सेम ही रहेगा। आपने रेशो को लिखा, रेशो लिखने के बाद आपने क्या किया, रेशो को बैलेंस किया, डिफरेंस लिया, डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आपने आंसर फाइनल निकाल दिया। वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद देखें एक एक चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक, अब मैं चलूँगा नेक्स्ट टाइप में। जो नेक्स्ट टाइप क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अब आप इन 2 क्वेश्चंस को देखें, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड की, किसी पैसे को आपने डिवाइड करना है, 2 लोगों के बीच में बांटना है, 3 लोगों के बीच में बांटना है, व्हाटएवर। ठीक, तो करने का जो तरीका है वो तरीका मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा आपने उस तरीके से करना है। ठीक, एक को मैंने हिंदी लैंग्वेज में पूरा लिख दिया, एक को मैंने इंग्लिश में लिखा है, ताकि दोनों के दोनों बच्चे जो है वो कंफर्टेबल रहें। इंग्लिश वाला बच्चा भी नाराज नहीं होना चाहिए और हिंदी वाला बच्चा भी नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज को एडजस्ट कर लें। पहले वाले में क्वेश्चन है कि 504 रुपये हैं, उन 504 रुपये को आपने क्या काम करना है, 13 और 11 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। तो वो हिस्सा ज्ञात करें। जब भी आपने कोई पैसा बांटना है तो कैसे बांटेंगे, देखो हमारे आपने क्या किया, 504 रुपये लिखे, 2 रेशो में आप लोग बांट रहे हैं इसको। देखो पहला भाग कितना है, ये पहले वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग। तो पहला भाग कितना है, 11, और दूसरा भाग कितना है, सॉरी पहला भाग 13 है, दूसरा कितना, 11 है। कहता है कि जो 504 रुपये हैं वो इन दोनों के बीच में बंटने चाहिए। तो बटेगा कैसे, वो रेशो में बटेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो रेशो आपके पास दे रखी हैं ये टोटल है कितने में, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, कितनी है ये, 24। मतलब ये जो 24 रेशो है ये अपने आप में कितने रुपीस के बराबर है, 504 रुपीस के बराबर है। तो एक रेशो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 504/24 हो जाएगी। ठीक, जब काटेंगे आप तो आपको देखो 24 दूनी 48, 2 बच गया, फिर 24 एकम 24, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको, 24। तो 21, एक रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको, 21। जैसे ही एक रेशो की वैल्यू 21 निकली है तो वो देखो पहले वाले का भाग कितना था, 13 रेशो था ना, तो 13 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे आप। और दूसरे का भाग कितना था, 11 रेशो का था, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे आप। तो देखो ये बना आपके पास 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 दूनी 26 और 27। तो पहले वाले को कितने पैसे मिल रहे हैं, 273 रुपये मिल रहे हैं। तो दूसरे बार देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो दूसरे वाले को कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं माय डियर, 231 रुपये मिल रहे हैं। तो जब भी आपने कोई पैसा बांटना है तो बांटने का जो तरीका है वो इस तरह से रहेगा, जो रेशो दे रखी है उसमें बांट सकते हैं। एक तरीका इसके साथ और भी लगा सकते हैं हम। देखिए 504 रुपये है आपके पास, जब भी आपने पहले वाले का हिस्सा निकालना है तो टोटल रेशो देखो कितनी थी आपके पास है, टोटल रेशो थी आपके पास 24। तो आप जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखेंगे। कितने में से निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल रेशो कितनी है 24, और मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 504। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 21। तो देखो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगी 273। अगर आपने सेकंड पार्ट निकालना है तो जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, आउट ऑफ कितने में से, 24 में से, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 504। तो आप जब इसको काटेंगे तब भी 21 आएगा, और 21 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपके
कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन करने का जो प्रोसेस है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर स्कूल के साथ रिलेट करें कि एक स्कूल के अंदर 504 विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, तो बताओ कि उस स्कूल में कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। तो भी करने का तरीका यही है कि 504 विद्यार्थी, लड़कों और लड़कियों का अनुपात ये, हमने क्या किया, टोटल अनुपात कितना था 24 अनुपात को कितने के बराबर लिखा, कुल संख्या के बराबर। उसके बाद एक की वैल्यू निकाली तो 21 निकली, तो 21 को हमने 13 से मल्टीप्लाई कराना है तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, 21 को हम जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरह से माय डियर एक ही शॉर्ट से आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तरीके से। बस आपने ये तरीका याद करने की कोशिश करनी है। जब भी आपने पैसा बांटना है या फिर आपने स्कूल के साथ कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, उसको अगर करना हो तो ये वाला तरीका लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये फ्रैक्शन फॉर्म है। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए 420 रुपये हैं, ये 420 रुपये जो दे रखे हैं वो 3 लोगों के बीच में बांटने हैं, बट किस में रहे हैं ये 1/3, 5/6, 1/9। अब ये जो बटी वाली फॉर्म दे रखी है ना, इसमें पैसों को बांटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे, आपने सबसे पहले ये फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या कहा है कि फ्रैक्शन को खत्म कैसे करेंगे, आपने 3, 6, 9 का लेना एलसीएम। तो देखो 3, 6, 9 का एलसीएम कितना आएगा, आज से एलसीएम लेके देखिए कितना आएगा। देखो ये 3 से 9 जो 3 से चला जाएगा 6 से नहीं जाता, तो 9 का डबल करो 18 बनता है। चला गया कि जब 18 जो एलसीएम आया तो देखो ये 3 से भी भाग होगा, ये 6 से भी भाग होगा, 9 से भी हो जाएगा ना। अब क्या काम करेंगे, 3 से 18 को भाग करो तो 6 आएगा, 6 को ऊपर गुणा करा दो, 6 से 18 को भाग करो 3 आएगा, उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15 हो जाएंगे। 9 से भाग करो 2 आएगा, उस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास कितना है ये। अब ये जो देखो, अब इसको मान लो आप चाहे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये बोला था ना डिवाइड 420 रुपये आपने अमंग ए बी सी, ए बी एंड सी में आपने बांटा, इस रेशो में बांट दिया। तो फ्रैक्शन में जब भी रेशो आएगी तो आपने सबसे पहले इसको बाय टेकिंग एलसीएम से आपने इसको सॉल्व करके सिंपल में लेके आना है। अब देखो इसको अब जब ऐड करेंगे आप तो कितना आ गया, देखो 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 15 आई थिंक आपके पास 23 होते हैं। ये जो 23 रेशो जो आ रही है, ये 23 रेशो जो है वो पैसों में कितने के बराबर है, 420 रुपये के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420/23। ठीक है, अब जब कटेगा आपस में तो उसको काट लीजिए। एक रेशो की वैल्यू इतनी ये आ गई ना आपके पास 420/23। अब पूछा किसका है इसने आपने, अगर मान लीजिए ए का शेयर निकालना हो तो ए का शेयर जब भी आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए का शेयर कितना है 6, तो हम क्या करेंगे, मैडी इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये देखो जरा कितना बन गया आपके पास ये वाला पोर्शन। 23 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराना चाहूँ तो आपके पास 23, अगर मैं 2 कर दूँ 6 और 4 46 बनता है ना, ये 46 बन रहा है यहाँ से ये। तो आप एक काम करें, ये फिगर पूरी कैलकुलेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप ना 60 कर दीजिए और यहाँ पे भी क्या कर दीजिए आप 60 कर दीजिए ना, ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन में न आए, ताकि समझ में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखो ये 1 रेशो जब निकालेंगे तो 46 ये आ गया ना आपके पास नीचे 23। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 23 दूनी 46 होता है, तो पूरा चला गया ना। तो यहाँ से दिख रहा है मेरे को एक रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको 20। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 20 है तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, तो 6 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर बी का निकालना तो बी के पास कितना है 15, 15 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सी का निकालना तो सी के पास कितना है 2, तो 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से माय डियर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबका हिस्सा निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन क्वेश्चन को आप देख लें एक बार, ठीक है, और समझने की कोशिश करें, और आपके पास जो भी बुक पड़ी है, जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर पड़ा है, वहाँ से आप उठाएं और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। माय डियर अब जो डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपसे, ये वाले एक क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए एंड बी, आप रिलेट करना कि ए और बी की आय कितनी है 4 और 3, और उनका खर्च कितना है 3 और 2, और उनकी सेविंग कितनी हो रही है 25 रुपये। मतलब ए और बी की आय का अनुपात है 4:3 और उनकी खर्च का अनुपात कितना है 3:2, और वो बचा कितना रहे दोनों 2500 रुपया। ठीक, सेम ही क्वेश्चन सेम है आपके पास। इनकम का रेशो ये है, एक्सपेंडिचर का रेशो ये है, सेविंग का रेशो आपके पास ये है। थर्ड में भी यही है आपके पास, बस इसमें क्या है सेविंग दोनों के अलग अलग है। अब ये 3 टाइप में आपसे डिस्कस करूंगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी आए एग्जाम में तो करना कैसे आपने वो देखो। आप सबसे पहले आपने देखा इनकम, तो आपके पास इनकम का रेशो कितना दे रखा आपके पास 4:3, ये लिखा फटाफट से। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर का रेशो कितना गया आपके पास 3:2। इनकम का रेशो ये और एक्सपेंडिचर का रेशो ये। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो इनकम होता है ना, वो हमेशा आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। कि आप इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके खर्चे हैं और जो आपकी सेविंग है दोनों को मिला दो तो क्या बनेगी, आपकी इनकम बन जाएगी। अगर मैं इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करवा दूं तो क्या निकलता है, सेविंग निकलता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि सेविंग किसके बराबर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो देखो यहाँ पे आपके पास इनकम दे रखा है, सेविंग एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस कराएंगे तो क्या निकलेगा,
सेविंग निकलेगा ना, तो सेविंग निकलेगा मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 3 के बीच में 1 का गैप, 3 और 2 के बीच में भी कितने का गैप, 1 का गैप। तो मतलब ये जो रेशो का डिफरेंस आएगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो प्रीवियस में कैसे किया हमने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उससे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और इन दोनों के ऊपर का जो गैप आएगा इससे हम इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखिए रेशो बराबर हो गई, तो मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी आई, 1 रेशो, मतलब दोनों रेशो बराबर है। ये 1 रेशो की जो सेविंग है ये कितने के बराबर है आपके पास, 2500 रुपये के बराबर है। तो 1 रेशो की सेविंग 2500 की बराबर आई, तो जैसे ही 2500 की आई तो आप बताओ कि ए की इनकम कितनी है। सपोज करें इसको ए और बी मान के चलते हैं, तो ए की इनकम कितनी है, फिर एक रेशो की वैल्यू अगर 2500 है तो बताओ इसकी कितनी हो जाएगी, फिर ए की हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई में 2500 कर दो आप, तो कितनी बनी, 2500 के 100 करेंगे तो माय डियर 10,000 बन गई। और मैं बी की इनकम की बात करूँ तो बी की इनकम कितनी है आपके पास, 3, तो 3 को आप 2500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना हो गया, ये 7500 रुपया। तो ए की इनकम 10,000 और बी की इनकम कितनी हो, 7500 रुपया। खर्चे की बात करता है तो ए का खर्चा कितना है, 3, तो इस 2500 से 3 को मल्टीप्लाई कराओ तो 7500 खर्चा हो जाएगा ए का। इसकी बात करेंगे तो 25 दूनी 50 कर दो तो 5000 हो जाएगा इसका। ये जो टाइप मैंने आपसे करवाई माय डियर, इसको आप अच्छे से देख लें। इसको अगर आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसके साथ हो जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, सेविंग दोनों के बराबर हो तो आपने इसी वाले टाइप से करना। आपको 15-20 सेकंड से यहाँ टाइम भी लगेगा। बस कर रहा क्या, दोनों इनकम का रेशो लिखा, एक्सपेंडिचर का रेशो लिखा, दोनों का डिफरेंस लिया, सेविंग क्या थी, बराबर आ गई, नहीं आएगी तो हम इसको बराबर बनाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेके और ऊपर का डिफरेंस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बना देंगे, जो मैंने प्रीवियस में करवाया अभी। जैसे आ गया ना एक रेशो कितने के बराबर, 2500 के बराबर। एक रेशो अगर 2500 है तो हमने क्या किया, फिर ए की इनकम की रेशो कितनी थी, 4, तो 4 से गुणा करा दिया इसको, और बी की कितनी थी आपके पास, 3, तो 3 से गुणा करा दिया, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के बाहर आ गई, इनकम बाहर निकल के बाहर आ गई। ठीक, तो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है सेम एज इट इज। देखो 3:4 आपने यहाँ लिखना है, 2:3 आपने यहाँ लिखना है, दोनों बचा कितना रहे हैं, 6000, तो मतलब एक की वैल्यू 6000 के बराबर आएगी ना। तो ये क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके दिखाना है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि आप मुझे होमवर्क में इसका आंसर लिख के बताएं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएं। दूसरा इनकम देखो यहाँ से, अब तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। इनकम का जो रेशो है ए और बी की वो है 3:2, इसको ए मान लीजिए ना, इसको बी मान लीजिए। और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आपके पास है, 4:3 है आपके पास। ये चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने क्या काम किया, देखो ए कितना बचा रहा है, 2000 रुपया, और बी कितना बचा रहा है, 1000 रुपया। मतलब ए की जो इनकम है बी की इनकम से, सॉरी सेविंग क्या है, डबल है ना। अगर बी जो है वो 1000 बचा रहा है तो ए कितना बचा रहा है, 2000 रुपये। तो ए का जो सेविंग है बी से क्या है, डबल है। तो यहाँ से देखेंगे हम, रेशो ले लेंगे पहले, तो सेविंग का रेशो देखते हैं। तो देखो 4 और 3 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में भी कितना आ रहा है आपके पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है आपके पास। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। 4 और 3 के बीच में भी 1 और इसके बीच में भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास। बट इस डिफरेंस से आप देखेंगे तो जो रेशो है ना वो सेविंग की बराबर हो रही है, बट हमें सेविंग जो दे रखी है वो ये दे रखी है। सेविंग देखो ए की कितनी है, 2000, और ए की कितनी है, 1000, बी की कितनी है, 1000। रेशो जब बनेगी इसकी तो बनेगी 2:1, मतलब सेविंग का रेशो यहाँ पे कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 2 बनना चाहिए, यहाँ पे 1 बनना चाहिए। तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखो मैंने क्या किया, इस 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमने खुद करना है। इस 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, रेशो का नंबर अगर ये मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये बना आपके पास 6, ये बना आपके पास 4, ये एज इट इज रह गया 4, और ये 3 आपके पास एज इट इज रह गया। ठीक, तो देखो अब जो सेविंग का रेशो, देखो 6 में से 4 चलेंगे 2, और 4 में से 3 चलेंगे 1, ये आ गया आपके पास। अब ये सेविंग का रेशो बराबर हो गया। इट मीन्स कि इनकम का रेशो अब ये होगा, ये ए है और ये बी है। तो ए की जो इनकम है वो 6 है और बी की इनकम कितनी है, वो 4 है। ये रेशो हो जाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो रेशो बन रही है वो 2:1 बन रही है, वो 2:1 बननी चाहिए थी। प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने किए तो वहाँ पे सेविंग का रेशो क्या था, बराबर था। बराबर इसलिए था क्योंकि दोनों की सेविंग क्या थी, बराबर दे रखी थी, और इसके अकॉर्डिंग आपने इस तरह से करना है इसको। तो आप देखो, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये कितनी बचा रहा है, ये बना रहा है 2000 रुपये, तो मतलब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसको भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2000, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 1000। ठीक, तो ए जो बचा रहा था 2000 और बी बचा रहा है आपके पास 1000, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी है, फिर 1000 हुई। अगर एक रेशो की वैल्यू अगर 1000 है तो आप देखें तो ए के पास कितना रेशो है, 6, तो फिर ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में 1000 कर दीजिए, तो ए की इनकम कितनी होगी, 6000 रुपया। और फिर बी की अगर मैं बात करूँ तो बी के पास कितना है, 4,
तो 4 से आप 1000 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 4000 होगी माय डियर। तो इस तरीके से करना आप लोग, बस आपने सेविंग का रेशो देखना है, उसको हमने खुद यहाँ पे बैलेंसिंग खुद बनाना है कि कितने से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रेशो यहाँ पे 2:1 बन जाता है आपके पास। ठीक, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपके माय डियर पेपर में बनते हैं और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों को करने का तरीका मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, बस आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपका ये हो जाएगा। अब जो आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर, वो है आपके पास लिक्विड वेस्ट क्वेश्चन। इसी रेशनल प्रोपोर्शन में लिक्विड बेस्ड क्वेश्चन कैसे इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो देखिए कि कहना क्या है क्वेश्चन कि 60 लीटर का मिक्सचर, मतलब 60 लीटर के मिश्रण में, देखिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा साथ में देख लें, 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। बोलता है कि कितना पानी हम और मिलाएं ताकि ये रेशो जो कितनी हो जाए, 4 गुना हो जाए, किससे, दूध की मात्रा से, कि पानी की मात्रा बढ़ जाए 4 गुना हो जाए दूध की मात्रा से। ठीक है, तो इसको करने का एक बहुत ही लॉजिक सा क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो करना क्या, उसी से आपने हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे सबसे पहली बात है, एक चीज़ याद रखना कि मिक्सचर जब आप निकालते हैं तो उसका रेशो एज इट इज रहता है। कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास आप चाय बना रहे हैं, आपने चाय बनाई और जब आप चाय बनाने के बाद जब आपने पीने लगे आप जब पीने लगे तो सडनली मान लीजिए आपका एक दोस्त आ गया। सडनली जैसे आपका दोस्त आया तो आपने क्या किया, आपने अलग से चाय तो बनानी नहीं थी, तो आपने अपने दोस्त को क्या की, इसी कप में से चाय निकाल के दी। तो आपने यहाँ से अपनी आधे कप चाय निकाली और आपने आधे अपने फ्रेंड को निकाल के दे दी, मतलब ठीक, आधी चाय निकाल के आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को दे दी। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, तो जब यहाँ से चाय निकाल के अपने अगले कप में डालिए तो यहाँ पे भी पानी का और दूध का अनुपात 3:2 रहेगा। मतलब मिक्सचर में से मिक्सचर जब भी निकलेगा तो उसका जो रेशो वो एज इट इज रहेगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरा, जब आप मान लीजिए ये दूध है और ये पानी है, मान लीजिए ये मिल्क का रेशो है, ये पानी का रेशो है, जब आप मान लीजिए पानी में और पानी बढ़ाएंगे, उस मिक्सचर में पहले 2 लीटर पानी था, फिर आपने पानी और बढ़ाया, तो पानी का रेशो क्या होगा, बढ़ेगा, बट दूध का रेशो एज इट इज ही रहेगा। ये चीज़ कॉमन सी याद रखना आपने। जब आप मान लो जो इस मिक्सचर में दूध बढ़ाते हो, पहले मान लीजिए आपने 3 लीटर दूध रखा था, अब कितना रखा है, अब आपने बढ़ाया दूध, तो जैसे आपने दूध की मात्रा उस मिक्सचर में बढ़ाई तो दूध की मात्रा इंक्रीज करेगी और पानी की मात्रा क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो मेरे समझाने का मतलब क्या है कि जब आप मिक्सचर में से मिक्सचर को निकालेंगे तो उसका रेशो एज इट इज रहता है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। और जब आप उस मिक्सचर में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूध की मात्रा को एज इट इज रखेंगे, सेम ही होगी, तो हमें वो सेम करनी है। और जब हम दूध बढ़ाएंगे तो पानी की मात्रा को आपने क्या करना है, सेम करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये लॉजिक है, वो आप ध्यान से देखें। तो करना कैसे आपने वो देखें। तो 60 लीटर का मिक्सचर आपके पास मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात आपके पास ये है। अब आप देखें यहाँ पे बोला कि हाउ मच वाटर वी शुड बी ऐड, तो आपने क्या किया, कितना पानी और मिलाया, हम नहीं जानते कितना मिलाया, बट पानी मिलाने से क्या हुआ, अब पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा बढ़ रही है ना, तो पानी की मात्रा बोल रही है 4 गुना हो जा रही है, किससे, दूध की मात्रा से। 4 गुना और जब हो जा रही है तो दूध की मात्रा को क्या मानेंगे, 1 कि 1:4 हो गया। पानी की मात्रा 4 हुई, किससे, दूध की मात्रा से। क्लियर हो गया। तो अब देखो मैंने कहा कि आप पानी बढ़ा रहे हो तो दूध तो सेम होना चाहिए ना, तो दूध को सेम करने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ देखो 2 है तो इसको 2 बनाया जा सकता है, तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। जब भी आपने बैलेंस करना है ये खुद देख लेना कि इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ रही है, तो वो हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ से ये दूध कितना आ गया, 2, और यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये 8। तो मतलब दूध का रेशो क्या हो गया, देखो बराबर हो गया। तो मिल्क का अनुपात क्या हो गया, रेशो क्या हो गया, बराबर हो गया। कि जब पानी बढ़ा रहे हैं तो दूध का रेशो बराबर करो, और जब दूध बढ़ाएंगे तो पानी का रेशो बराबर करेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए आप, पहले पानी 3 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो बड़ा मतलब कितना इंक्रीज किया है, 5 यूनिट। ये डिफरेंस आ रहा है आपके पास, अंतर कितने का आ रहा है, 5 यूनिट का। तो यहाँ देखिए आप इन दोनों को देखें, 3 और 2 5, स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, 5 यूनिट। 5 रेशो जो थी वो कितने के बराबर थी, 60 लीटर के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 के बराबर। कि 5 की वैल्यू 60 के बराबर, तो एक की कितनी मिली, 12। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 12 है तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा था, 5 का। तो फिर कितना हो गया, 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 लीटर। तो आपको कितना पानी और बढ़ाना पड़ा, 60 लीटर। कि ये जो 60 लीटर का मिक्सचर है इसमें 60 लीटर पानी अपने ऊपर से और डाल दिया, तो ये रेशो क्या हो गया, फिर पानी का रेशो बढ़ गया, किससे, दूध के रेशो से आपके पास में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो ये है, देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 6:5 है आपके पास, और 60 लीटर मोर वाटर भी ऐड, कि आपने 60 लीटर पानी और मिलाया तो क्या हो गया,
दूध का रेशो सॉरी कितना बन गया इनका 2:5, तो करना वही है माय डियर। अब देखो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखी है आपके पास, तो करेंगे क्या आप यहाँ से देखें, आपके पास है मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 6 और 5, ये लिखा। उसके बाद बोला कि 60 लीटर पानी आपने बढ़ाया, मतलब आपने पानी कितना बढ़ा दिया 60 लीटर पानी बढ़ाया। जैसे आपने 60 लीटर पानी बढ़ाया तो रेशो किसके बराबर हो गया 2:5 के बराबर हो गया। ठीक, पानी बढ़ा रहे हो आप तो दूध का रेशो तो बराबर एज इट इज रहना चाहिए ना। तो एज इट इज करने के लिए देखो ये कितना है 6 है, तो यहाँ 6 बनाया जा सकता है। तो इसको 6 बनाने के लिए आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रेशो का ये नंबर भी आपका कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशो का ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो आप कितना बना ये 6, ये कितना बना आपके पास 15। तो देखो यहाँ से आप दूध का रेशो बराबर हो गया, दूध पहले 6 था अभी कितना 6 है, बिकॉज पानी सिर्फ पानी बढ़ रहा है उस मिक्सचर में। तो पहले 5 था अब कितना हो गया यहाँ से 15 हो गया। तो बड़ा कितना है यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आ रहा है माय डियर 10 का, 10 रेशो का डिफरेंस आ रहा है। 5 से कितनी होगी 15 होगी, तो 10 रेशो का डिफरेंस। ये 10 रेशो का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, देखो आप किसकी वजह से आ रहा है, ये 60 लीटर पानी की वजह से। तो ये कितने के बराबर 60 लीटर के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 6। तो जैसे एक रेशो की वैल्यू 6 मिली तो बोला कि फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मतलब शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, शुरू में पानी की मात्रा कितनी थी 5 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 6 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 6 कर दो तो 30 लीटर, मतलब ये 30 लीटर आ गया पानी। अगर दूध पूछता तो दूध का रेशो कितना है आपके पास 6, तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाती है 6 × 6 कर दीजिए तो कितना आएगा 36। मतलब दूध आपके पास है 36 लीटर, पानी कितना है 30 लीटर। अगर पूछता है कि टोटल कितना है आपके पास, टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप क्या करते हो 30 और 36 को ऐड कर दो, देखो कितना है 96 लीटर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। अगर पूछता है वो पानी की मात्रा स्टार्टिंग में कितनी थी तो हमने निकाल दी 30 लीटर है, दूध की मात्रा कितनी है तो निकाल दी 36 लीटर है, टोटल कितना है तो कितना 96 लीटर है आपके पास माय डियर। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों केस में पानी को बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको पानी को घटाएं, तो उन क्वेश्चन को आपने कैसे करना है वो देखें आप। अब इन क्वेश्चन को देखें हम। अब इसमें देखो मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 4:7। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 42 लीटर आपने पानी क्या किया निकाला, ठीक है 42 लीटर वाटर टेकन आउट का मतलब पानी को निकाला। तो बोला कि अनुपात कितना रह जाता है 6:7 रह जाता है। तो बोला कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताओ, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी। 2 क्वेश्चन जो हमने अभी किए वो थे हम पानी को मिला रहे थे, है ना, पानी मिला रहे थे या दूध मिला रहे थे, मतलब ऐड कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन है अब निकाल रहे हैं, तो करने का प्रोसेस है माइडिंग वो सेम ही रहेगा। आप क्या लिखेंगे देखो मिल्क और वाटर का रेशो कितना आपके पास है 4:7 है आपके पास, मिल्क और वाटर का रेशो लिख दिया आपने। उसके बाद बोलता है देखो 42 लीटर वाटर, देखो पानी आपने कितना निकाल दिया 42 लीटर। ये जो 42 लीटर मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन के साथ, इसका मतलब ये माइनस साइन का मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या है 42 लीटर पानी आप निकाल रहे हैं। जैसे आपने पानी को बाहर निकाला तो रेशो किसके बराबर हो गया आपके पास 6:7 के बराबर हो गया। यही कहा ना इस क्वेश्चन में आपने। अब खुद बताइए आप, मिक्सचर जो पड़ा है हमने जानते कितने का था, बट आपने पानी निकाला तो मिक्सचर में आप पानी निकाल रहे हो, अगर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो दूध का रेशो तो बराबर रहना चाहिए ना। तो दूध का रेशो बराबर कैसे करेंगे, देखो ये 6 है और ये 4 है, इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, तो 6 और 4 का एलसीएम देख लेते हैं कि 6 और 4 का एलसीएम कितना है। तो 6 और 4 का एलसीएम माय डियर आपके पास आता है 12 आएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 12 बनना चाहिए, यहाँ भी 12 बनना चाहिए। तो इसको 12 बनाने के लिए आपने 300 गुणा कर दी, इसको 12 बनाने के लिए भी आपने सॉरी ये अगर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 12 बनाने के लिए आपको 200 गुणा करनी पड़नी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। बस इतना से याद रखना कि जब भी हमने बैलेंस बनाना है इन दोनों को बराबर करना है तो हम इन दोनों को कॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो कॉमन क्या मिल रहा है 6 और 4 का 12, इट मीन्स कि यहाँ 12 बन सकता है 3 से गुणा होगी। ये नंबर अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 वाला नंबर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये कितना बना देखो 12, रेशो कितना आ गया 21, यहाँ बना आपके पास ये 12, ये रेशो बना आपके पास 14। ये आपके पास मिल्क है, ये आपके पास क्या है वाटर है। अब देखो दूध का रेशो बराबर हो गया, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 21, ये 14 और 7 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 7 का डिफरेंस आया आपके पास ये किसकी वजह से आ रहा है, देखो ये जो 7 का डिफरेंस पानी का जो खड़ा हो रहा है वो इस 42 लीटर आपके पास किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है माय डियर, है ना। ये 42 लीटर पानी की वजह से, तो 7 का डिफरेंस 42 के बराबर, तो एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगी 6 के बराबर। ठीक, ये जो पानी के बीच का डिफरेंस क्रिएट हुआ ना यहाँ पे 7 का, ये किसकी वजह से खड़ा हो रहा है, ये 42 लीटर के बराबर। तो 7 रेशो का डिफरेंस कितने के बराबर लिखेंगे 42 के बराबर लिखेंगे, तो एक रेशो का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। तो एक की वैल्यू जैसे आपको 6 मिली तो पूछा कैसे यहाँ पे आपसे, बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिल्क की क्वांटिटी बताओ क्या थी आपके पास, तो अभी है ना मिल्क की क्वांटिटी, तो मिल्क कितना आपके पास 12, तो 12 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 6 कर दीजिए, 12 6 के 72 हो जाएगी आपके पास। ठीक, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना 12 है। अगर दूध पानी पूछ ले तो ओरिजिनल में पानी कितना था 21, और अब पूछेगा तो अब पानी कितना है 14। तो अब अगर अब पूछेगा अब कितना है तो आप क्या करेंगे 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका अब आ जाएगा आंसर। और पहले पूछता कितनी है तो 21 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपके
आंसर आ जाएगा कि पहले आपके पास ये और अब पानी की मात्रा ये आपके पास। तो ये माइडियर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। और अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक पड़ी है उससे आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो दूध और पानी के अनुपात का, रेशो का, एसिड का, वाटर का, कोई भी आएगा आप इसी वाले रेशो से करना, माइडियर निकल जाएगा आपका। ये देखो आपके पास ये एसिड और ये वाटर, इनका रेशो कितना है 5 और 4 लिखा। 24 लीटर आप क्या निकाल रहे हैं, एसिड निकाल रहे हैं। एसिड टेकन आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो एसिड को जैसे आपने बाहर निकाला, कितना लीटर निकाल रहे हैं आप 24 लीटर। सिर्फ माइनस साइन इसका इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको माइनस का पता चले कि हम बाहर 24 लीटर निकाल रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहे हैं जैसे आपने एसिड को निकाला तो बोला कि जो एसिड का जो रेशो है ना वो हाफ ऑफ क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। हाफ ऑफ वाटर हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर वाटर अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 रह जाएगा अपने आप में। ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि एसिड को जब आप बाहर निकाल रहे हैं, 24 लीटर एसिड बाहर निकाला तो वो क्या हाफ ऑफ वाटर रहना चाहिए। हाफ ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर ये 2 है तो 1 होगा, अगर ये 4 है तो 2 होगा अपने आप में। ठीक है, तो अब देखो आप सब, आप एसिड बाहर निकाल रहे हैं लेकिन वाटर तो इतना ही है ना, तो वाटर को सेम कर लो। ये 4 है तो ये 4 बन सकता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना बन गया देखो 2, और ये कितना बन गया आपके पास 4। तो वाटर का रेशो सेम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एसिड को निकाल रहे हैं तो वाटर का रेशो डिस्टर्ब थोड़ी ना होना चाहिए, तो वाटर तो एज इट इज रहेगा। तो देखो ये 5 और ये 3, डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। तो ये 3 रेशो का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये 24 लीटर की वजह से। तो एक रेशो के डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो एक रेशो अगर 8 के बराबर है तो आपके से पूछा क्या इसने, देखो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो बताओ पानी की मात्रा कितनी है आपके पास, तो पानी की मात्रा कितनी 4 है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक अगर 8 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, कितना हो गया 32। माय डियर आपके पास फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को पॉज कर लें, 1-2 बार इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आप करने की कोशिश करें। अगर पानी आप निकाल रहे हो तो आपने दूध का रेशो बराबर करना है, अगर आप दूध को निकाल रहे हो तो पानी का रेशो बराबर करना। बस ये स्ट्रैटेजी आपने माइंड में बना के रखनी है और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। कई बार क्वेश्चन बोल सकता है कि जैसे ये रेशो था, इतना हमने पानी निकाला तो रेशो पलट गया, पलटने का मतलब समझते हैं कि रिवर्स हो गया, तब भी करने का तरीका सेम ही रहेगा माय डियर आपके पास, है ना। तो इन क्वेश्चन को एक बार देख लें आप, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टाइप। ये जो टाइप है माय डियर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप पर बनते हैं वो देखो आपकी ए बैग कंटेन। क्वेश्चन में लिखा है कि एक थैले में, ए बैग कंटेन मतलब 410 रुपये, एक थैले में 410 रुपये हैं और वो 410 रुपये किस फॉर्म में पड़े, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के में पड़े। तो बोला द देन नंबर ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशो, और उनका रेशो क्या है 4, 6, 9 है। तो बोला कि आप बताइए कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन थे आपके पास। सेम क्वेश्चन एज इट इज ही आपके पास। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक स्ट्रेटेजी रहती है, वो देखें आप। या तो देखो आपके पास इसमें ना दे रखा होगा रुपीज़ में, ऐसे रुपीज़ में और ये रुपीज़ में, रुपीज़ में बात करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आपके पास जो पैसा दे रखा है ना वो किस में दे रखा है, इसने रुपीज़ में, और ये फॉर्म है वो भी किस में दे रखी है, रुपीज़ में। तो हमें किसी भी चीज़ में बदलने की ज़रूरत नहीं। समटाइम वो क्या करेगा, रुपीज़, पैसा और पैसा, देखो रुपीज़ में पैसा और पैसा साथ में मिला दिया इसने। तो जैसे ही इसने ये मिलाया, अगर ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आती है फिर हम चेक करेंगे कि जो आपके पास टोटल मनी है वो किस में दे रखी है, इसने रुपीज़ में दे रखी है। तो आप क्या काम करना, पैसे को भी रुपीज़ में बदल देना, इस पैसे को भी रुपीज़ में बदल देना, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पैसे और पैसे में, पैसे में। देखिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इसने यहाँ पे कह दिया कि ये जो दे रखा है आपके पास ये, और इसको बोल देगा ये इतने पैसे हैं, 410 पैसा है, ठीक है, और ये रुपीज़ में दे रखा है। तो हम क्या काम करेंगे, सबको पहले यूनिट को चेंज कर देंगे, एक यूनिट में लेके चले जाएंगे सबको, मतलब इसको पैसे में बदल देंगे, इसको भी पैसे में, इसको भी पैसे में बदल देंगे। तो ये सारे पैसे किसके बराबर हो जाएंगे, 410 पैसे के, रुपीज़ के बराबर हो जाएंगे। तो यार रखना, जब रुपीज़ में दे रखा हो तो जो रेशो दे रखी है उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा देंगे। रुपीज़ और पैसा बोला होगा तो हम देखेंगे कि आपके पास टोटल मनी कितनी दे रखी थी बैग में, 410 रुपीज़ में दे रखी है, तो पैसे को भी रुपीज़ में बदलेंगे। अगर पैसे में दे रखा है तो आपने क्या काम करना है, उसको पैसे में बदल देना सबको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो इसको करने से पहले मैं चीज़ ध्यान बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा है कि जो 100 पैसा होता है उसमें 1 रुपया होता है, 1 रुपये का 100 पैसा होता है। तो एक पैसे की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1/100 रुपीज़ के बराबर होती है। इसको साइड में लिख लेना, एक पैसा इतने के बराबर है तो 50 पैसा कितने के बराबर होगा, तो 50/100 लिखेंगे। कटेगा तो कितना रहेगा, 1 रुपीज़ के बराबर। इसी तरह से अगर मैं 25 पैसे निकालना चाहूँ तो 25/100 हो जाएगा, तो कितने के बराबर आएगा, 1/4 रुपीज़ के बराबर, 1/2 रुपीज़ के बराबर। आई बात समझ में। तो मतलब जब भी आपने पैसे को रुपीज़ में बदलना है तो बटे में 100 कर देना, पैसे को रुपीज़ में जब भी बदलना तो बटे 100 करना, कट के जो आएगा वो आपके पास रुपीज़ में आ जाएगा सारा। तो क्वेश्चन को देखो करेंगे क्या, आपके पास डायरेक्टली देखो कितने पैसे पड़े हैं, 410 रुपये पड़े, और 410 जो पड़े किस फॉर्म में पड़े, ये 4 की फॉर्म में, ये 6 की फॉर्म में और ये 9 की फॉर्म में पड़े। ठीक है, ये रेशो की फॉर्म में पड़े। ठीक है, ये कहा ना इसने। और ये पैसे हैं किस फॉर्म में पड़े आपके, को ध्यान दें कि ये कितने हैं आपके पास है, 5 रुपीज़। ये कितने आपके पास है, 2 रुपीज़। और ये कितने आपके पास है, 1 रुपीज़। ये क्वेश्चन में कहा
कि 5 रुपये के कितने हैं 4 यूनिट, 2 रुपये के कितने हैं 6 यूनिट, 1 रुपये के कितने हैं 9 यूनिट, ये सभी रुपीज़ में दे रखे हैं। और टोटल मनी भी कितने में दे रखी थी आपके पास, रुपीज़ में दे रखी थी। तो किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो कि 5 रुपये के 4 यूनिट है तो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये 20 रेशो हो जाएगी। और ये कितने हो जाएंगे आपके पास 12 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे आपके पास 9 हो जाएंगे। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आएगा यहाँ पे 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे 12, इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा यहाँ पे 9। ठीक है, इस तरह से करके आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो देखो 12 और 9 होते हैं कितने आपके पास 12, और ये इन दोनों को ऐड कर दो तो बनाई आती है 32 और 9 ऐड कर देंगे तो बनेगा 41। तो 41 यूनिट रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है 410 रुपीज़ के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी मिलेगी 410/41। तो ये कटेगा आपस में कितना आ गया 10 रुपये। ठीक, एक रेशो की वैल्यू कितनी मिली आपको 10 रुपये के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू 10 रुपये है तो पूछा किसमें इसने 2 रुपये का बताओ। तो 2 रुपये का निकालने के लिए आप क्या करें, देखो 2 रुपये ये है ना, तो 2 रुपये के कितने यूनिट थे आपके पास 6। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 10 है तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया आपके पास 60 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के बता देता हूँ। देखो 5 रुपीज़, फिर आपके पास ये 2 रुपीज़, फिर आपके पास ये 1 रुपीज़, तीनों में से कोई पूछ लें। हमने सिर्फ एक रेशो का निकाल दिया, एक रेशो जो है वो 10 रुपये के बराबर है। तो एक रेशो 10 रुपये के बराबर है तो आप देखें 5 रुपये की कितनी रेशो थी 4, तो 4 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रुपये के कितने थे आपके पास 6 को 10 से मल्टीप्लाई करा देना। 1 रुपये के कितने थे आपके पास 9 को 10 से मल्टीप्लाई करा देना। देखो बना 40, ये बना 60, ये बना 90। ये माइनस आपके पास टोटल हो चुका है। आप देखेंगे 10 के 60 बन गया ना आपके पास, ये आपके पास इतना बन गया, आपके पास इतना बन गया। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, इतने सिक्के आपको निकल के बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये चीज़ इस तरह से आप देख लेना एक बार। और दूसरी टाइप जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये सेम ही आपके पास। देखो यहाँ देखो आपके पास टोटल कितने पैसे 110 रुपये हैं। ध्यान देना, ये देखो 1 रुपया, कॉमा ये 50 पैसे, कॉमा ये 25 पैसे। ठीक है, किस रेशो में पड़े 1:2:3 की फॉर्म में पड़े। अब मैंने आपसे कहा था कि जब वो रुपीज़ और पैसे में दे रखा हूँ तो आपने देखना है कि पैसा किस में पड़ा है, रुपीज़ में पड़े ना। तो आप क्या काम करेंगे, सबको इसको भी रुपीज़ में बदलो, इसको भी रुपीज़ में बदलो। तो देखो यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 50 पैसा जो होता है वो 1/2 रुपीज़ के बराबर होता है। 25 पैसा जो होता है 1/4 रुपीज़ के बराबर होता है। यहाँ करिए आपने, देखो ये किया है। तो क्या करेंगे आप, अब 1 रुपये का कितना है, 1 ही है तो 1 ही रहेगा। आधे रुपीज़ के कितने 2 हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। 1/4 मतलब 1/4 रुपीज़ के कितने 3 है आपके पास, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3 यूनिट है। कर दिए तो देखो 1 आ गया, ये कटेगा तो भी 1 रह जाएगा। तो 1:1 कितना आ गया 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4:4:3 आएगा आपके पास। ठीक है, इन सबको मिला दिया जाए तो ये बोला इसने, देखो इन सबको अगर आप मिला देंगे, देखो 4 4 8 3 11, तो ये 11 रेशो आ रही है ना। ये 11 रेशो जो है वो पैसों में कितने के बराबर है आपके पास, 110 रुपये के बराबर। तो एक रेशो की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी आएगी 110/11। तो ये कटेगा आपस में तो कितना रह गया आपके पास 10। तो एक रेशो की वैल्यू अगर 10 है तो पूछा क्या इसने यहाँ पे, फाइंड आउट द ईच टाइप ऑफ। ईच टाइप ऑफ फाइंड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ के कितने आपके पास 1 है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो जाएंगे आपके पास कॉइन। इसके कितने हैं आपके पास, ये जैसे अगर मैं 50 पैसे की बात करूँ तो 50 पैसे के कितने आपके पास, ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितने निकल जाएंगे 20 सिक्के निकल जाएंगे। उसी तरह से आपके पास देखो आएगा फिर ये 25 पैसे बने, तो 25 पैसे को कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 है ना, ये 3 है ना इसके, तो 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया आपके पास 30। तो माइंड ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास। फाइंड द ईच टाइप ऑफ कॉइन्स पूछेगा तो फाइंड द ईच टाइप ऑफ समथिंग आपके पास ये हो गया। ठीक है, बस ध्यान देना है, पैसे को रुपीज़ में बदला, पैसे को रुपीज़ में बदल दिया, इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया, ये सारा का सारा रुपीज़ में बदल चुका है। ये सारा किस में है, रुपीज़ में। और ये रुपीज़ का जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर थे, 110 रुपीज़ के बराबर किया। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकाली और हमने वो पुट कहाँ की, यहाँ पे ये जो रेशो दे रखी थी यहाँ पुट कर दी और आपको फाइनल आंसर आ गया बेटे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं इसके सेकंड, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें देखो ए बैग कंटेन बोल रहा है 104 नंबर ऑफ कॉइन्स। बस ये चीज़ का ध्यान रखना आप। पहले तो देखो रुपीज़ में दे रखा था ना, उससे प्रीवियस में 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें रुपीज़ में दे रखी चीज़ें, उनको कैसे करना है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब कह रहा है कि 104 नंबर ऑफ कॉइन, मतलब 104 सिक्के हैं अंदर, और कहता है वो फॉर्म कौन सी है आपके पास, 1 रुपये 5 रुपये और 2 रुपये 5 रुपये के फॉर्म में पड़े हैं सारे, और उनका जो रेशियो है वो है 1:2:3। ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, कि एक थैले में इतने 104 कॉइन है और वो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के फॉर्म में पड़े हैं, और उनका जो रेशो वो कितना है 1:2:3 है। तो बोला कि देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, बताओ तो क्या हो सकता है हमारे को। देखें हम तो सबसे पहले देखो आप सब जो फेस वैल्यू है वो क्या है आपके पास,
फेस वैल्यू कितनी है, देखो 1 रुपीज़, जो 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, ये फेस वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब ये रेशो में किस तरह का, रेशो क्या दे रखी है इसका इसको समझना अच्छे से। रेशो 1, ये 2, ये रेशो 3। अब जब भी हमने क्या काम करना होता है, अब देखो ये कॉइन में दे रखे हैं ना, तो हमने क्या काम करना है, इसको भी कॉइन्स में बदलना है आप सबको, क्योंकि ये कॉइन्स दे रखे हैं तो कॉइन्स में बदलेंगे। जैसे रुपीज़ में दे रखा था तो मैंने बोला था कि अपने रुपीज़ में लेके चलना, पैसों को रुपीज़ में बदलना है ताकि ईजी हो जाएगा। अब रुपीज़ में दे रखा है तो हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज़ के बराबर कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे कॉइन्स में बदलना है, तो देखो जब भी हम इसको कॉइन्स में बदलेंगे तो हम क्या लिखते हैं, वो ध्यान देना आप सब। रेशो मतलब दिस अपॉन दिस होता है, मतलब रेशो बटे में क्या आएगा, फेस वैल्यू। ये चीज़, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना कि जब भी आप लोग जो रुपीज़ दे रखे होंगे और जो उनकी जो फॉर्म दे रखी है उसको कॉइन्स में बदलेंगे तो दिस अपॉन दिस होता है। तो क्या बनेगा, देखो 1 अपॉन ये 1 रुपीज़, फिर देखो ये 2 अपॉन ये 2 रुपीज़, ये 3 अपॉन ये 5 रुपीज़, मतलब इसको बटे में इसके साथ, इसके बटे में इसके साथ, इसके बटे में, ठीक है। मतलब इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे लाओ, इसके नीचे लाओ। क्लियर हो गया। तो यहाँ रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 3/5। तो सॉल्व करेंगे तो 5 और 5, ये 5 यहाँ चला जाएगा, ये 5 यहाँ चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये बन गया आपके पास। तो टोटल देखो, ये टोटल कॉइन में बदल चुके हैं आपके पास। जब भी आप देखो रेशो ऑफ फेस वैल्यू, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉइन्स को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना। ये किसमें बदल दिया, कॉइन्स में। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए आपके पास, 5, 10, 3, 13। ये 13 कॉइन्स की जो वैल्यू है रेशो में, वो कितने के बराबर है, 104 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 8 104 होते हैं ना, कट जाएगा आपस में, तो कितना आएगा, 8 आएगा आपके पास। तो जैसे 13 8 104 आया तो अब आप क्या देखेंगे, देखो 5 5 और ये 3, यही है ना आपके पास। तो इसका आपके पास ये 1 रुपया है, ये आपके पास है 2 रुपीज़ वाला, और ये आपके पास कितने हैं, 3 रुपीज़ वाला, ये सॉरी 5 रुपीज़ वाला, ये ना 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपीज़ वाला। तो इसको देखो क्या बनेगा आपके पास, ही इसके कितने हैं आपके पास 8, इसके भी कितने हैं आपके पास 8, और इसके कितने हैं आपके पास 8। तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो कितना बन गया, देखो इसको मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया 40, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना हो गया 40 हो गया आपके पास। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू 8 है, तो फिर 5 की कितनी हो जाएगी माय डियर, तो मल्टीप्लाई करा दो, इसको कर देंगे तब भी 40 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 रुपये का हो गया, ये 2 रुपये के, और ये कितने हो गए आपके पास है 5 रुपये के। अब बोला कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप बताओ, ये 40 है आपके पास, मतलब 40 1 रुपये के सिक्के आपके पास, ये कहने का मतलब है 40 जो 1 रुपये के सिक्के हैं। फिर देखो नेक्स्ट में 40 ही आपके पास क्या है, 2 रुपीज़ के सिक्के हैं, तो मतलब 40 से 2 रुपीज़ के सिक्के हैं, तो अपने आप में कितना हो गया, 80 रुपये हो गया आपके पास, और ये अपने आप में 1 रुपीज़ ही रहा। ठीक, उसके बाद आप देखें ये जो 24 है आपके पास, ये 8 थी 24 होता है सॉरी, ये जो 24 है, ये 24 कितने के बराबर है, ये 5 के बराबर है, 5 रुपये के हैं आपके पास। तो ये टोटल 24 के कितने हैं, 5 के, तो 24 5 कितना होता है आपके पास 120, तो ये 120 रुपीज़ के बराबर होगी। बस ये ध्यान देना आप सब, है ना। अब इन सबको टोटल कर लो, इन सबका जब आप टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो ये 40 रुपीज़ बनेगा ना, 40 मतलब 1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो टोटल 40 रुपये हो गए, और ये 2 रुपये के 40 सिक्के हैं तो 80 रुपये हो गए, 5 रुपये के 24 सिक्के हैं तो ये 120 रुपये के, टोटल कर लो सभी 120 प्लस ये तो कितना हो गया 240। तो ये पूछा इसने यहाँ से, देखो बोलते फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स, अभी इस टाइप के टोटल कितने आपके पास है, 240 है आपके पास। बस इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम टाइम अगर क्वेश्चन उन दो में से नहीं आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉइन्स के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। जब कॉइन्स में दे रखा होगा तो रेशो जो भी आपके पास फेस वैल्यू दे रखी है रुपीज़ में वो, और जो रेशो दे रखी है वो कॉइन्स में जब बदलेंगे तो हम इसको से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, रेशो को डिवाइड कराएंगे रुपीज़ से, रेशो को डिवाइड कराएंगे रुपीज़ से, तो आपके पास क्या निकलेगा कॉइन्स। कॉइन्स को किसके बराबर करेंगे, कॉइन्स के बराबर एक की वैल्यू निकाली, और एक की वैल्यू जैसे आपके पास निकली तो रेशो के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास ये निकल के बाहर आ जाएगा माय डियर। एक दो बार इस क्वेश्चन को देखें आप, ये 3 टाइप के क्वेश्चन की माय डियर आपके पास कवर हो चुकी है। और अब मैं कुछ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा जो एग्जाम में 2-3 बार पूछे हुए हैं, वो टाइप में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इन चीज़ों को आप देख लें। 2 या 5 मिनट और सेशन रहेगा मेरा, तो आप इनको मैं करवा देता हूँ मेडियर आपको, है ना। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को देख लें आपकी कैसे हम लोग इनका कर सकते हैं। बस लास्ट में माइडियर ये 2 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ भी लेता है, इसको नहीं करवाऊंगा तो तब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो सकता है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लें कि क्वेश्चन क्या है आपका, कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, मतलब 2 स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिए वो 2 और 3 में लिए, 2 और रेशो 3 में। बोलता है कि पहला जो छात्र है ना वो दूसरे छात्र से 13 अंक क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो बोला बताओ कि जो पहले वाला छात्र है उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं आपके पास, वो हमने बताना है आपके पास। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखो करेंगे क्या, इस क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, देखो 2 विद्यार्थियों की बात हो रही है, मान लीजिए ये पहला है ये दूसरा है, जैसे ये 2 रेशो 3। जब भी कहता है कि एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लेता है
या एक दूसरे से कम नंबर लेता है, तो जैसे ना कम ज़्यादा, पास फेल, राइट, ये हमेशा जब भी चीज़ें आती हैं तो हमेशा डिफरेंस को शो करती हैं। इन दोनों के बीच में हम क्या देखते हैं, डिफरेंस को देखना होता है रेशो में। तो देखो कहता है कि पहले वाला छात्र दूसरे से 13 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो आपने क्या किया, ये रेशो का डिफरेंस देखो कितना आएगा, ये देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का, ये कहा ना, तो ये जो एक का डिफरेंस आ रहा है ये रेशो का, यही कितने के बराबर है, 13 के बराबर। यही कहा इसने कि पहला छात्र दूसरे से 13 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस एक आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इस 13 की वजह से। तो एक रेशो के लेकर 13 है, तो फिर मुझे बताओ कि पहले वाले छात्र को कितने रेशो ले रहे हैं, 2 रेशो ले रहा है ना, तो पहले वाला छात्र 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और दूसरा से देखेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो 39। तो पहले वाला छात्र कितना रह रहा है, 26 नंबर, और दूसरे वाला कितना है, 39। तो मतलब ये नंबर अपने आप में 26 है और ये नंबर अपने आप में कितना है, 39। दोनों का डिफरेंस देख लो आपको कितना आएगा, 13 आएगा माय डियर आपके पास। ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 विद्यार्थियों में से ये रेशो अलग अलग हो सकता है, और ये बोल सकता है कि पहले वाला जो है वो दूसरे से 20 अंक ज़्यादा लेता है, 30 अंक ज़्यादा लेता है, तो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लो, वो डिफरेंस उसके बराबर करो और उसकी वैल्यू निकाल के इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो। ये सेम क्वेश्चन है, एक परिवार की आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 10:7 है। देखो इनकम का रेशो है 10 और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, 7। कहते हैं यदि उस परिवार का व्यय कितना बोल रहा है, 10,500 खर्चा दे रखा है ना, तो बोला 10,500 हो तो बोला बचत कितनी है, तो हम देखेंगे आपको, देखो कि व्यय कितना आपके पास 7 यूनिट, मतलब ये जो 7 रेशो आपके पास है, ये 7 रेशो की वैल्यू ही 10,500 के बराबर है। तो 7 रेशो की वैल्यू 10,500 के बराबर, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो 10,500 बटे 7 कर देंगे, ये कटेगा आपस में तो कितना आएगा, 7 एकम 7 3 15 7 105 होते हैं, ये कितना है 1500। ठीक है, 7 एकम 7 3 बचा, 7 5 35 1500। तो 7 रेशो की वैल्यू 10,500 है, व्यय की बात की ना, तो हमने एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर के बराबर रखना है। ठीक है, अगर वो इनकम बोलता तो हम इनकम के इनकम बराबर रख देते हैं इसको। तो एक की वैल्यू निकाल दी हमने 1500। अब बोल रहा है कि बचत बताओ, तो देखो इनकम और सेविंग, इनकम में से आप सेविंग माइनस करेंगे, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या निकलता है, सेविंग निकलता है। कि जो आपकी इनकम है उसमें से जो अपने खर्चे निकाल दो तो क्या बना आपके पास, सेविंग बनी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस, 3 का है। तो बोलो एक रेशो अगर 1500 के बराबर है तो सेविंग की रेशो कितनी है, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आप 3 गुणा 1500 कर दो तो कितना है, 4500 रुपये। तो उनकी जो सेविंग है माय डियर वो कितनी है, 4500 रुपये है। ठीक, तो इस जितने भी रेशो एंड प्रपोर्शंस में जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे माय डियर, तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अब आपका मुझे लगता नहीं कि इस एरिया में से रहा हो। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देखें, और फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। और वीडियो का साइज ये मत देखें कि वीडियो जो है उस टाइम में 45 मिनट की बनी है, एक एक क्वेश्चन को देखें माय डियर। इस एरिया में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि अब आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। सो मैं अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड होप यू एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।